अब यदि कोई यह कहे कि दोषों की उत्पत्ति क्यों होती है, तो कहना होगा कि जब हम प्रमादवश उन्हें अपना मान लेते हैं जो हमारे नहीं हैं, अथवा जब हम उन्हें अपना नहीं मानते जो हमारे हैं, तभी सभी दोष उत्पन्न होते हैं। अब विचार यह करना है कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। जो हमारे बिना रह सकता है और जिसके बिना हम रह सकते हैं, वह हमारा नहीं है। और जिसके बिना हम नहीं रह सकते और जो हमारे बिना नहीं रह सकता, वही हमारा है। प्रत्येक वस्तु, अवस्था, परिस्थिति हमारे बिना रह सकती है और हम उसके बिना रह सकते हैं। तो फिर उसे अपना मान लेना क्या दोष नहीं है? इस दोष के कारण ही हम वस्तु आदि की दास्ता में आबद्ध हो जाते हैं। उससे मुक्त होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अपने को सभी वस्तु, अवस्था आदि से विमुख कर लिया जाए, उनकी ममता का त्याग कर दिया जाए। ऐसा होते ही हमें अपने में ही अपने वास्तविक जीवन का अनुभव होगा और फिर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा, जो सभी को अभीष्ट है। अभाव का अभाव होते ही जो नहीं करना चाहिए, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती, और जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। जो स्वतः होता है उसमें अभिमान न होने के कारण उसके संस्कार अंकित नहीं होते। जिस प्रवृत्ति के संस्कार अंकित नहीं होते, वह प्रवृत्ति बंधन का हेतु नहीं होती, क्योंकि होना एक अपौरुषेय विधान है, व्यक्तिगत अभिमान नहीं। अपौरुषेय विधान में सभी का हित निहित है, किसी का अहित नहीं, पर इसका अनुभव अभिमान रहित साधकों को होता है। हमारी सबसे बड़ी असावधानी यही होती है कि अवस्था को अपना स्वरूप और प्रतीति को यथार्थ मान लेते हैं, जिससे अहम और मम की उत्पत्ति हो जाती है।
जो अनेक विकारों का मूल है। अवस्था स्वरूप नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक अवस्था पर प्रकाश्य है और स्वरूप स्वयं प्रकाश है, तथा प्रतीति यथार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि वह सतत परिवर्तनशील है। किंतु अहम और मम के कारण प्रतीति में सत्यता और अवस्था में स्वरूप का अभिमान हो जाता है। यह सब असावधानी का कार्य है और कुछ नहीं। असावधानी मिटते ही असावधानी का कार्य स्वतः मिट जाता है और फिर अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है। यह सभी विचारशीलों को मान्य होगा कि प्रतीति और प्रतीति करता, अथवा यूं कहो कि भोग और भोक्ता की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि जो पर प्रकाश्य होते हैं उनमें सत्ता उसी की होती है जिससे वे प्रकाशित हैं। इस दृष्टि से समस्त दृश्य उसी की एक अवस्था है जो अपनी महिमा से आप प्रकाशित है। वही तत्ववेताओं का निज स्वरूप है। समस्त दृश्य उसी की एक अवस्था मात्र है। यह नियम है कि जिसकी जो अवस्था होती है वह उस अवस्था के बिना भी ज्यों का त्यों रह सकता है, किंतु अवस्था उसके बिना नहीं रह सकती। अब यदि कोई यह कहे कि हम उसे कैसे जाने जिसकी यह अवस्था मात्र है, तो कहना होगा कि जब हम अपने को सभी अवस्थाओं से विमुख कर लेंगे, बस उसी काल में उससे अभिन्न हो जाएंगे जिसकी यह अवस्था है। कारण कि यह से विमुख होते ही मैं वह से जो दृश्य से अतीत है अभिन्न हो जाता है। यह नियम है कि असत से असंग होने पर असत की प्रतीति होती है और सत से अभिन्न होने पर सत्य की प्राप्ति होती है। अतः जड़ वर्ग से जो पर प्रकाश्य है विमुख होकर ही हम अनंत नित्य चिन्मय तत्व से अभिन्न हो सकते हैं। विमुख होने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वाधीन है, क्योंकि उसके लिए किसी वस्तु आदि की अपेक्षा नहीं होती।
केवल विमुख होने की लालसा जागृत होते ही विमुख होने की सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। अतः यह कहना कि हम चिन्मय जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते प्रमाद मात्र ही है और कुछ नहीं। अध्यात्मवाद अर्थात विचार मार्ग की दृष्टि से यह जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह उसी की एक अवस्था है जिससे यह सब कुछ प्रकाशित है। तीव्र जिज्ञासा जागृत होते ही साधक बहुत ही सुगमता पूर्वक अपने चिन्मय जीवन से स्वतः अभिन्न हो जाता है। आस्तिकवाद अर्थात विश्वास मार्ग की दृष्टि से सर्वसमर्थ प्रभु से नित्य संबंध स्वीकार करते ही प्रीति उदय होती है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में समर्थ है। भौतिकवाद अर्थात सेवा मार्ग की साधना से जब स्वार्थ भाव गलित हो जाता है तब बहुत ही सुगमता पूर्वक निष्कामता प्राप्त कर साधक उस जीवन को प्राप्त कर लेता है जो सभी वस्तु अवस्था आदि से अतीत है। यह सभी को मान्य होगा कि योग्यता तथा रुचि का भेद होने पर भी वास्तविक आवश्यकता सभी की एक है। इस दृष्टि से साधन भेद भले ही हो परंतु साध्य में कोई भेद नहीं, क्योंकि सत्य एक है अनेक नहीं। समस्त सृष्टि एक है अनेक नहीं। जीवन एक है अनेक नहीं। उस एक में अनेकता का दर्शन केवल निज ज्ञान का अनादर करने से ही प्रतीत होता है। विवेक युक्त जीवन होते ही अनेकता एकता में विलीन हो जाती है और फिर एकमात्र प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता, जो वास्तविक मानव जीवन है।